समय, बदलाव, फैशन और रफ्तार, इन सब का तालमेल व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस पैमाने पर खरी उतरती है, इसीलिए अपने क्षेत्र में वो सर्वोपरि है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सन 1959 में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स की लाइन में कदम रखा, गति पकड़ी और एडहेसिव्स की बेशुमार रेंज के साथ मार्केट पर अपनी ऐसी पकड़ बनाई कि सबको मीलों पीछे छोड़ दिया। करीब 25 साल पहले पिडिलाइट ने फेविक्रिल को मार्केट में उतारा। वक्त, परिवर्तन और फैशन की मांग के साथ फेविक्रिल ने फेविक्रिल हॉबी आइडिया का रूप ले लिया और करीब 2006 के आते आते फैशन की दुनिया में वो क्रांति पैदा कर दी कि देश और दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। इस क्रांति का सबसे बड़ा श्रेय जाता है फैब्रिक ग्लू को। फैशन का है ये जलवा। क्या है फैब्रिक ग्लू? क्यों मार्केट पर इसकी इस कदर पकड़ है? क्यों व्यवसायी, एक्सपोर्टर, फैशन डिजाइनर और कारीगर सिर्फ फैब्रिक ग्लू की बात करता है? ऐसे ही कुछ प्रश्न लेकर हम निकल पड़े फैब्रिक ग्लू के सफर पर। और सबसे पहले हमने बात की कुछ डीलर्स से। ये हैं हरमिंदर मिंगलानी, संदीप एम्पोरियम, सीलमपुर से। फैब्रिक ग्लू आने से पहले चिपकाने के लिए किसी भी नग वगैरह को रबर एडेसिव आता था, लेकिन रबर एडेसिव में कपड़े पर, फैब्रिक पर दाग पड़ जाता था। उसके बाद से ये फैब्रिक ग्लू आया है तो वो सबसे कामयाब प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे कपड़े पर दाग नहीं होता और केमिकल का रिएक्शन भी नहीं होता इस पर, हाथों पर भी और यूज़र को भी और कंज्यूमर के लिए भी। स्टोन, नग, जरकन वगैरह इससे बहुत अच्छी चिपकती हैं, गिरती नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी चिपकती हैं और साथ में बहुत स्ट्रेंथ अच्छी है इसकी। फैब्रिक ग्लू में 20 ml, 30 ml, 80 ml एंड 500 ml आता है, बट इसमें सबसे ज़्यादा सेल होती है 30 ml की, क्योंकि ये एक तो पकड़ने में कन्वीनियंट है और दूसरा हर कारीगर के हाथ में आ जाता है। मेरा नाम कपिल है, हम लोग यहाँ पे 20 साल से शॉप कर रहे हैं। दुकान का नाम हमारा कृष्णा जरी हाउस है। फैब्रिक ग्लू जब से यूज़ में आया है, इसमें किसी तरह के केमिकल की कोई कंप्लेंट नहीं आई है, नॉन टॉक्सिक है ये। इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कारीगर के यूज़ में बिल्कुल एकदम परफेक्ट इसका यूज़ है। स्टिचिंग का काम तो लगभग ख़त्म हो चुका है। चांदला एक्सेट्रा जो भी सीक्वेंस वगैरह इसी से चिपकती हैं सारी आजकल। इसका अल्टरनेट कोई इस टाइम मार्केट में नहीं अवेलेबल है। हमारे एक्सपोर्टर्स और डिज़ाइनर्स क्या डीलर्स की बात से इत्तेफाक रखते हैं? चलिए बढ़ाते हैं कदम और मिलते हैं सीलमपुर में बैठे एक्सपोर्टर निज़ाम भाई से। मेरे हाथ में दो काम है ये। एक ये आपका जो कैचर पे है और एक ये जो मतलब जो है फैब्रिक ग्लू पे है। तो फैब्रिक ग्लू का देखिए ये काम करा हुआ है, इसमें कितनी सफाई है और ये कितना गंदा देखने में लग रहा है। अब इस टाइम पे जो भी काम चल रहा है, तो ये जो है फैब्रिक ग्लू का जो काम चल रहा है ये सही मार्केट में चल रहा है और ग्राहक को भी दिक्कत नहीं है और दुकानदार को भी दिक्कत नहीं है। इससे पहले लवड़ से हम लोग चिपकाते थे तो पीछे से क्या था कि गंदा आता था ये काम। अब देखिए ये बिल्कुल क्लियर है, जरी का काम है पीछे उसके, तो वो साफ दिख रहा है। पहले इससे पहले लवड़ से जब काम होता था, चिपकाते थे इसको, तो ये बहुत गंदा लगता था देखने में, उसमें मतलब अजीब सा लगता था, जैसे कि पता नहीं कोई घिनौनी सी चीज़ देख ली। तो इसलिए जो है अब ये चीज़ सही है और मार्केट में काफ़ी चल भी रही है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। अब हम हाथ से इसका कैचर टांगते तो हमें 4 बारी में इसमें पक्के करना पड़ते हैं और इसके अंदर हमें पक्का नहीं करना है। इसको एक ही बारी उठाया और उसको जो है लगा दिया, एक ही बार में जरकन को उठाया और उसको रखा इस तरीके से और वो वहीं चिपक गया। तो इसलिए हमें इसको आसानी है। इसमें क्या है कि हमें सुई के अंदर कैचर में डालना पड़ता है, फिर फैब्रिक के अंदर मारना पड़ता है, फिर पक्का इसके अंदर करना पड़ता है। और एक इसका फ़ायदा और भी है कि हम जो टेलर जो होते हैं हमारे, हमें पीसों के बाद में रिपेयर करना पड़ती है इस काम की। और इस काम के अंदर जो है मतलब ये अच्छाई है कि हमें बाद में रिपेयर नहीं करना पड़ती। जो फैब्रिकेटर होते हैं हमारे, वो बड़ी आसानी से इसको सिल देते हैं, क्योंकि उनका बूट जो है इस पर आसानी से चल जाता है। इसके अंदर ये ऊंचा काम होता है कैचर लग के, तो इस पर बूट नहीं चल पाता और बूट चलता भी है तो उसको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद में ये बड़ा काम घिनौना सा लगता है। मैं आपको एक पीस जो मतलब दिखाता हूँ जो हमारे कहने स्टिच होकर आया है, उसके अंदर आप देखें कितनी सफाई है। देखिए यहाँ पे सिलाई लगी हुई है ये, तो किसी तरीके की कोई दिक्कत जो नहीं है। सिलाई भी बेहतरीन अंदाज में लगी हुई है और साफ़ सुथरी लग रही है। अब यही अगर कैचर हो यहाँ पे तो ये बहुत गंदा लगेगा, इसको रिपेयर भी करना पड़ेगा, रिपेयर के बाद में भी इतनी फिनिशिंग नहीं आती। अब देखिए ये पीस पूरा तैयार है इस टाइम पे। फैब्रिक ग्लू जो है उससे ये फ़ायदा है।
हेलो, आई एम बीना एंड आई एम अ फैशन डिज़ाइनर। और एक फ़ैशन डिज़ाइनर को बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है। उसके लिए उसे क्या होता है कि उसे टाइम में, पीरियड में भी जल्दी चाहिए होता है। अब जैसे ये ड्रेस है, अब ये देखने में कितनी एक्सपेंसिव लग रही है, बट फैब्रिक ग्लू से हमारी इतनी जल्दी रेडी हुई है और ये ड्यूरेबल भी है। इसे वॉश के बाद ये कभी नहीं छूटेगा। जैसे क्या होता है, कभी सडनली हमें किसी पार्टी में जाना और हमारे पास कोई हैवी एक्सपेंसिव एक्सेसरीज़ नहीं है, तो हम खुद घर पे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये मेरी हेयर बैंड एक्सेसरीज़, देन ये आपका स्पेक्स एंड मेरी ये स्लीपर बैग। आप सोच भी नहीं सकते कि आप फैब्रिक ग्लू से क्या क्या नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी चीज़ है इसकी बॉटल की शेपिंग। जो मैं पहले वाला यूज़ करती थी ग्लू, उसमें क्या होता था कि मैं पुश कर रही हूँ तो वो पूरा निकल जाता था। उससे क्या होता था, मेरा काम ख़राब हो गया। इसमें क्या है कि ये मालिक की बात सुनता है। जितना मेरे माइंड में आया उतना ही ड्रॉप निकालेगा। इससे क्या होता है कि मेरी चीज़ ख़राब नहीं होती। इसका जो नोज़ल है वो इतना अच्छा है कि आप जितना चाहते हो उतना ही निकलेगा। और अब जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वो हैं दीवानी फैब्रिक ग्लू की। उनके ऑफिस की वॉल तक पे फैब्रिक ग्लू का काम है। कीजिए नज़ारा उनकी वॉल का उनके इंटरव्यू के साथ। Myself Ashia and I'm running a designer boutique in which I'm supplying the things to the local customer and कुछ USA and बाहर के भी customers हैं जिनको मैं अपना ये सामान प्रोवाइड करती हूँ। एंड उसमें जो 98% जो मेरा वर्क है उसमें सारे सीक्वेंस एंड स्टोन्स, जर्कन्स, ये सब फैब्रिक ग्लू के थ्रू पेस्ट किए जाते हैं। चाहे वो सिंपल सूट हो, चाहे छोटी सी भी एसेसरी हो, उसमें इसको नीटनेस चाहिए। इट गिव्स अ वेरी गुड लुक एंड बहुत अच्छा फिनिश्ड लुक आता है फैब्रिक ग्लू का। पहले हम लोग एडिसिव जनरली जो यूज़ करते थे उसमें येलोनेस आ जाती थी एंड जो कि कई बार हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाता था बिकॉज ऑफ फिनिश थिंग्स। टाइम टेकिंग होती थी पहले उसको पेस्ट करने में, उसमें वो वायर्स निकल आते थे। तो जो वो पेस्ट करने का जो टाइम है वो टाइम भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है एंड ऑब्वियसली उसमें कॉस्टिंग कम आती है, तो बायर्स हैप्पी हैं बिकॉज उनको भी कम कॉस्टिंग में चीज़ें मिलती हैं। पहले वो लोग एडहेसिव यूज़ करते थे, मेरे कारीगर इवन, तो उनकी उंगलियों में स्किन पे जैसे वो लगता था तो वो वहीं से ब्लैक हो जाता था, स्किन डैमेज हो जाती थी। एंड एज़ कम्पेयर ये जो पेटेलेट फैब्रिक ग्लू है तो इसकी जो यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जस्ट स्किन एज इट इज़ रहती है। अगर वो लग भी जाए तो बड़ा नेचुरल सा प्रोडक्ट है। जिस तरीके से मैं कर्टेन्स में, कुशन्स में, सारी एसेसरीज़ में, ड्रेस मटेरियल्स मेरे किड्स वेयर से लेके ब्राइडल वेयर तक, उसमें सब में जब मैं यूज़ करती हूँ तो इट गिव्स अ वेरी फिनिशिंग लुक एज़ कम्पेयर टू जो पुराने हमारे एडिसिव हो सकते थे या स्टिचिंग वाला पैटर्न हम लोग यूज़ करते थे। पेडीलाइट से खुश होकर जैसे कि मुझे इसकी परफॉर्मेंस से बेस्ट रिजल्ट मिले हैं, मैंने अपने यूनिट में ही इधर सारा अपने वर्कर्स को सैम्पलिंग के लिए रखा है ताकि लोग देख सकें कि मैं कितना नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल एक नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट है। एज़ यू कैन सी कि माई स्टफ़, ये सारा डिटेलिंग कितना नीटनेस से यूज़ किया हुआ है सारा। एंड ये सारा पेस्टिंग किया हुआ है पेडिलेट फैब्रिक ग्लू से, तो सारा बिल्कुल फिनिश्ड एंड आफ्टर वॉश एंड वॉश ये रिमेन सेम रहता है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। मेरा नाम शेख हसीबुल है जी। हमारा माल जाता है यूके में। फैब्रिक ग्लू ये है, मतलब जैसे कि लोगों का आंखों में बैठ जाता है, लोगों को अच्छा लग गया। पहले हम जो लगाते उसमें बहुत दिक्कत होता है, माल झड़ता भी है और कहीं से ऑल्टर आने में काफ़ी दिक्कत हो जाता है, उसमें कोरियर में ख़र्चा ज़्यादा पड़ जाता है। और अब क्या हुआ, फैब्रिक ग्लू हम लगा रहे हैं, इसमें ज़्यादा झड़ता भी नहीं है, बिल्कुल एकदम। अगर बाई चांस एक आध झड़ता भी है तो हम क्या करते हैं, एक बोतल भेज देते हैं, कुछ सुरोस्की वगैरह भेज देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग खुद ही लगा लेते हैं। कोई मतलब उतना हेडेक भी नहीं है, फैब्रिक ग्लू लगाओ और चिपका दो, काम हो जाता है। साड़ी का मतलब जो माड़ होता है उसमें हम साड़ी का नीचे अगर लगाए तो वो कड़क हो जाता है। फैब्रिक ग्लू हम लेते हैं, थोड़ा सा पानी में थोड़ा घोलते हैं और उसमें एक कपड़ा लगा के साड़ी का ऊपर मार देते हैं, तो ताकि कड़क हो जाता है थोड़ा। एक जैसे कि नेट का ऊपर हम लोग साड़ी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, चेन वगैरह उसमें लगता है, किसी में अगर अटक गया तो वो खुल जाता है। खुलने के बाद क्या होता है, हमारा मतलब उसमें हाथ में काम करना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, हम फैब्रिक ग्लू लेके वो चेन वगैरह, सुरोस्की वगैरह जो भी है चिपका देते हैं, उसमें काम आसानी हो जाता है। और जितना भी मतलब टोटल जितना भी बंदा है, मैं यकीन से कह सकता हूँ ये जितना भी माल सब फैब्रिक ग्लू ही लगा रहा है।
बाकी इसके अलावा और कोई कुछ नहीं लगा रहा। फेवी ग्लू है, थोड़ा सॉफ्ट है, ज़्यादा मतलब गीला भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। हम लोग जो सुरस्की जो लगाते हैं जल्दी से जल्दी पकड़ लेता है, इसीलिए कारीगर पसंद करता है। कपड़े में दाग लग गया तो उसमें क्या होता है, हम लोग डाइकिलिंग में दे देते हैं, डाइकिलिंग में बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। जैसे कि ये ब्लाउज है, 2 दिन में हाथ में लगता है, फेवी ग्लू में 1 दिन में काम हो जाता है। हमारा कारवां पहुंचा कुछ चुनिंदा अड्डों पर, जहां हमने बात की कुछ कारीगरों से। मेरा नाम मोहम्मद तालिब बेग, मैं बरेली का रहने वाला हूं। करीब मुझे इस काम के अंदर 22 साल हो गए। जब से ये मार्केट में फेवी ग्लू आया है, जब से ये समझ लीजिए बहुत आसानी चिपकाने में भी है और काम भी बहुत आसानी है इसके अंदर, और हम लोग का काम भी जल्दी होता है इससे, और कपड़ा भी गंदा नहीं होता। देखिए ये इस तरीके से हम लोग इसको लगा रहे हैं, देखिए आप, बहुत आसानी से लग जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। ये लगाया, इसके बाद इसको उठा के यूँ ये चिपका रहे हैं। देखिए कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं इसके अंदर, परेशानी नहीं। पहले ये हम लोग लगाते थे तो लगाते सूख जाता था, उसके बाद ये बहुत दिक्कत आती, परेशानी, बार बार लगाना पड़ता था। अभी इसको एक बार लगा दिए, उसके बाद फाइनल एक ही काम में हो जाता बराबर। ये इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। मेरा नाम विकास माझी है, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। जो पहले से हम लोग काम करते थे उसमें केमिकल था, उस आटा पे हम लोग काम करते वक्त हम लोगों का आंखों में जलन हो रहा था। जो फेवी ग्लू है, ये फेवी ग्लू है, इसमें से काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। इसमें कोई साइड इफेक्ट केमिकल नहीं है। मेरा नाम मुबारक है। मैं अभी आपको ये फैब्रिक ग्लू चिपका के दिखा रहा हूँ, इसे कितना अच्छा चिपकता है और इससे कोई दाग धब्बे नहीं आते हैं। जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, स्टोन, ये ब्लैक कलर के इस पर स्टोन लगेंगे और इस पर जो है मुश्किल से इसे हम चिपका देंगे और 5 मिनट में सूख जाएगा। 5 मिनट में सूखने के बाद हम इसके ऊपर जो है वेलवेट लगा सकते हैं। वेलवेट जो लग जाते हैं, बहुत जल्दी इस पर काम होता है। देखिए ये ब्लैक कलर के हमने स्टोन चिपका दिया, ये मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगा और ये 5 मिनट में जो है सूख जाएंगे और इसका कोई दाग धब्बा भी नहीं है। तो मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये मैं यहाँ पे ये नूरी लगा रहा हूँ और देखिए कितना आसानी से ये लग रहा है, कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। ये जितना पॉइंट हमने लगाया ठीक उसी पॉइंट पे वो जाके चिपक गया है। वो देखिए यहाँ पे नूरी जो है यहाँ पे चिपका रहा हूँ। देखिए पहले इसको जो है धागे से सिलाई करना पड़ता था, अब ये जो 30 सेकेंड में जो काम हुआ है वो मुझे पहले 2 मिनट लगाना पड़ता था। इसमें सीधा 4 हिस्से में 1 हिस्से का फ़र्क पड़ता था, अब जो है 30 सेकेंड में काम होता है। पहले जो आता था वो उसमें जो है हाथ से लगाना पड़ता था, जिसके हाथ भी गंदा हो जाता था। इसमें जो है नोक बना हुआ है जिससे आसानी से निकल जाता है और हाथ भी गंदे नहीं होते थे। पहले जिससे चिपकाते थे उससे जो है कपड़े में तार आते थे, अब इसमें तार भी नहीं आते, एकदम साफ़ सुथरा रहता है इससे। देखिए पहली बार जो इस पर जो हमने नग ब्लैक कलर के चिपकाया था उस पर हम ये वेलवेट लगा रहे हैं। मतलब 2 से 3 मिनट में जो है अब लगाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लगा सकते हैं आसानी से। जबकि पहले लगाते थे ना, जो पहले जिससे हम चिपकाते थे दूसरी ये था, तो मतलब उससे क्या होता था कि चिपकाने के 5-10 मिनट के बाद सूखने के बाद भी वो स्टोन निकल जाता था, लेकिन अब ये निकल नहीं रहा है। आसानी से देखिए इस पर सिलाई हो गया, अब हम इसको जो है हमको कोई दिक्कत नहीं है। जी देखिए ये कितना आसानी से फुल अब कितना जल्दी हो गया है। अब इसको कटिंग होने के बाद मैं इस पर चांदला लगा देता हूँ और ये जो है फुल जो है तैयार हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फुल हमने जो आपके सामने ही इसको स्टोन चिपकाया, फिर इसके ऊपर वेलवेट भी लगाया और इसके ऊपर चांदला भी चिपका दिया और ये 2 मिनट में जो है ये चांदला भी सूख जाएगा और सूखने के बाद बिल्कुल एकदम साफ़ रहेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे ये मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि किसी चीज़ को लगाया गया है, इतना एकदम बढ़िया हो जाता है। देखिए जो लहंगे आपके सामने जो तैयार हुआ है इसमें 25 से 30% काम जो है इसमें फैब्रिक ग्लू से ही किया गया है। और ये देख रहे हैं चांदला लगा हुआ है, चांदला जो है, चांदला हो या जरकन हो, ये सब फैब्रिक ग्लू से ही चिपकता है। इसमें स्टोन जो है लगे हुए हैं ये भी फैब्रिक ग्लू से ही चिपकते हैं। ये जो है वेलवेट का काम है, ये बूटा है, बूटा के नीचे स्टोन लगता है ब्लैक कलर का, ये भी जो है फैब्रिक ग्लू से ही चिपकाया गया है।
मेरा नाम नदीम है और मैं ये आप बताना चाह रहा हूँ आपको, फैब्रिक ग्लू जो है ये एकदम परफेक्ट है। बाई चांस ये अड्डे पे हमारा गिर जाता है काम करते हुए तो इससे बिल्कुल धब्बा नहीं लगता। पानी का हाथ मार देते हैं हम, धब्बा बिल्कुल गायब हो जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और आज से करीब कुछ नहीं 12-13 साल पहले जो भी हम यूज़ करते थे, कुछ भी अड्डे पे गिर जाए, पीस पे गिर जाए, दाग छोड़ दिया करता था बिल्कुल वो। तो वो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं था। जब से ये आया है हमारे पास में तो हम बिल्कुल बेफिक्र हैं। इस कामयाबी की सीढ़ी का हर पायदान एक दूसरे से जुड़ा है। अब चाहे वो डीलर हों, एक्सपोर्टर हों, डिज़ाइनर हों, कारीगर हों या फिर कंपनी की क्रिएटिव या सेल्स यूनिट, फैब्रिक ग्लू के सफ़र के आखिरी स्टेशन पर उतरते हुए एक शानदार सैल्यूट पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सफलता के परिचम को।